X5 News at 5। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ नाबालिग बच्चों के यौन शोषण के आरोप में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इसमें शंकराचार्य के शिष्य मुकुंदानंद का नाम भी शामिल है। साथ ही 2 से 3 अज्ञात आरोपियों पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। ये एफआईआर जगतगुरु रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी की याचिका पर दर्ज हुई है। प्रयागराज की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने बच्चों के बयान दर्ज करने के बाद पुलिस को एफआईआर के आदेश दिए थे। कोर्ट ने माना कि आरोप गंभीर और संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आते हैं और पुलिस जांच जरूरी है। वहीं शंकराचार्य ने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि ये फर्जी मामला है और वे जांच में पूरा सहयोग करेंगे। उन्होंने दावा किया कि सच्चाई जांच में सामने आ जाएगी। उचित है, क्योंकि जब मुकदमा दर्ज होगा तभी तो उसमें आगे की जो प्रक्रिया है जांच की, गवाही की, वो सब पूरी हो सकेगी। तभी तो जो फर्जी मुकदमा बना करके हमारे ऊपर दायर किया गया है उसकी सच्चाई सबके सामने आएगी। तभी ऐसा काम करने वाले जो लोग हैं वो दंडित हो सकेंगे। तो इसलिए आवश्यक है, हम यही कहना चाहेंगे कि न्यायालय लंबा समय न लगाते हुए इस पर थोड़ी सी द्रुत गति से काम करे, क्योंकि बहुत सारे लोगों की निगाह इस पर लगी रहेगी। तो जल्दी से जल्दी इस पर गवाही साखी करे और निर्णय करे। जो गलत है वो तो गलत ही है, जो फर्जी केस बनाया है वो तो फर्जी ही। एफआईआर दर्ज करने के आदेश पर आशुतोष ब्रह्मचारी ने कहा कि न्याय के मंदिर से हमें न्याय मिला है। हमें पूरी उम्मीद है कि न्याय मिलेगा और ऐसे कुकर्मी जो सनातन के नाम पर चोला ओढ़कर ढोंग कर रहे हैं, कानून के शिकंजे में आएंगे। के मंदिर से न्याय मिला है और न्याय के देवता ने हमें हमारे नाबालिग बच्चों के साथ जो गलत काम हुआ है, कुकर्म हुआ है, लैंगिक अपराध हुआ है, उसकी सुनवाई करते हुए एफआईआर के आदेश झूसी थाने को कर दिए हैं। अब हमें न्याय मिलेगा और हमें पूरा उम्मीद हो गई है कि अब वह दिन दूर नहीं जब ऐसे कुकर्मी सनातन के नाम पर चोला ओढ़ने वाले ढोंगी लोग जो फर्जी शंकराचार्य अपने आप को लिखते हैं, मैं आज खुली चेतावनी देना चाहता हूँ। अखिलेश जी, आप बहुत चिल्ला रहे थे, चलिए मेरे साथ विद्या मठ पैदल यात्रा हम लोग आज से कर रहे हैं और पंचम तर पे डिप्टी सीएम साहब आपको भी कह रहा हूँ, मेरे साथ चलिए। वहां पर जो स्विमिंग पूल दिखाऊंगा, वह कमरा दिखाऊंगा जिसमें ये ऐसे करते हैं, वहां सखियां रखते हैं, वहां बच्चों का कुकर्म करते हैं। सारे एविडेंस वहां पे हमारे बच्चों ने छुपा के रख रखे हैं, उसको विवेचना पुलिस के द्वारा निकाल के लाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के मेरठ में मेट्रो और नमो भारत रैपिड ट्रेल को हरी झंडी दिखाकर पश्चिम यूपी को बड़ी सौगात दी। इसके साथ ही पीएम मोदी ने स्कूली बच्चों और डॉक्टरों के साथ मेट्रो में सफर किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ नजर आए। इसके बाद प्रधानमंत्री ने 12,930 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और मुहियुद्दीनपुर में जनसभा को संबोधित किया। मोदी ने यूपी की कानून व्यवस्था की तारीफ करते हुए सपा और कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि इन दलों ने जहरीली राजनीति नहीं छोड़ी। पीएम ने कहा कि भाजपा की प्राथमिकता छोटे बड़े शहरों की ताकत को दुनिया तक पहुंचाना है, जिससे मेरठ के स्पोर्ट्स सामान, मुरादाबाद का पीतल, सहारनपुर की लकड़ी नक्काशी और खुर्जा की क्रॉकरी जैसे उद्योगों को लाभ मिलेगा। आप आजकल देख रहे हैं कि दुनिया के प्रति और दुनिया के लोगों के मन में भारत के प्रति कितनी आस्था है, लोग कितने आशावान हैं। दुनिया के अनेक विकसित देश आज भारत के साथ व्यापारिक समझौते कर रहे हैं। एक समय था जब कांग्रेस की सरकार चाहकर भी विकसित देशों के साथ समझौते नहीं कर पाती थी। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात के 131वें एपिसोड में एआई, ऑर्गन डोनेशन और डिजिटल फ्रॉड जैसे अहम मुद्दों पर बात की। उन्होंने दिल्ली में हुए ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट का जिक्र करते हुए कहा कि एआई की मदद से भारत प्राचीन ग्रंथों और पांडुलिपियों को संरक्षित कर रहा है। उन्होंने बताया कि सुश्रुत संहिता को पढ़ने योग्य टेक्स्ट में बदला गया है, जिसे कई भाषाओं में ट्रांसलेट किया जा सकता है। T20 वर्ल्ड कप पर पीएम ने कहा कि कई देशों की टीमों में भारतीय मूल के खिलाड़ी खेल रहे हैं, जो भारत की प्रतिभा का प्रमाण है। न्यूज़ एट 5 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।